हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, हरियाणा सीईटी को लेकर जो संशोधन होना है उसमें सीईटी में, और उस पर अभी अलग अलग जो चेंजेस हैं वो देखे जा रहे हैं। पहले इसमें जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो ये था कि 4 गुना बच्चों की जगह तो 8 गुना 10 गुना बुलाया जाए, फिर क्वालिफाई किया जाए। तो क्वालिफाइंग होना था वो भी कैंसिल हो चुका, 10 गुना था, अब वो भी कैंसिल हो चुका है। अब जो बात चल रही है वो है कि मुख्य परीक्षा के लिए सीईटी पास 8 गुना अभ्यर्थी बुलाने पर सहमति। यानी कि जो सीईटी में संशोधन का जो प्रोसीजर चल रहा है, सीईटी का जो अमेंडेड ड्राफ्ट जो आना है उसके लिए, अब उसमें 8 गुना बच्चे बुलाने पर सहमति हो चुकी है। जो सीईटी का जो दूसरा पेपर होगा, जो मेंस एग्ज़ाम, उसमें 4 गुना की जगह 8 गुना बच्चे बुलाने पर सहमति हो चुकी है। और चंडीगढ़ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में अभी सीईटी की संशोधित जो पॉलिसी है उस पर काम चलने लग रहा है। ठीक है, अभी उस पर काम चल रहा है सीईटी की इस पॉलिसी में, और इसमें 10 गुना बच्चों की जगह 8 गुना बुलाने पर अब सहमति की गई है। ठीक है, अभी क्या प्रावधान है इसमें? अभी तक आयोग एक जैसी कैटेगरी की नौकरियों के लिए ग्रुप बनाता है। इसमें सीईटी पास अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा के लिए बुलाने के लिए 4 गुना का फार्मूला अपनाया जाता है। आयोग विज्ञापित कैटेगरी के पदों की संख्या के 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है। इसमें एक ही उम्मीदवार कई कैटेगरी में दावेदार हो जाता है। इसको लेकर भी युवाओं को आपत्ति है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह का कहना है कि सीईटी को लेकर मुख्य सचिव कार्यालय में काम चल रहा है, जल्द संशोधन कर लिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो यही प्रोविजन है कि भाई एक ही कैटेगरी के 4 गुना बच्चे बुलाए जाएं, और उसमें एक ही कैंडिडेट कई बार रिपीट हो जाता है बहुत सी कैटेगरीज के लिए। तो उस पर ये सारा संशोधन करना ज़रूरी था कि जो 4 गुना बच्चे हैं उसकी जगह ज़्यादा बुलाए जाए, और कैटेगरी की बजाय ग्रुप के हिसाब से कट ऑफ लगाई जाए। तो यहाँ इसमें आज लिखा है, हरियाणा में सीईटी पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सीईटी पास 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने पर सहमति हो गई है। यानी कि सीईटी का जो मेंस एग्जाम है उसमें 4 गुना की जगह 8 गुना अभ्यर्थी बुलाने पर सहमति हो चुकी है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुहर लगना शेष है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सीएमओ के अधिकारियों ने इसे सहमति दे दी है। यानी कि एचएसएससी और हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो मीटिंग थी उसमें डिसाइड हो चुका है, ना तो 10 गुना बुलाए जाएंगे ना 4 गुना, अब ये 8 गुना बुलाने पर सहमति हो चुकी है। इससे पहले सीईटी पास 4 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है, जिसे लेकर अभ्यर्थी रोष जता चुके हैं। सीईटी की परीक्षा में आर्थिक व सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंकों के फैसले को रद्द किए जाने के बाद हरियाणा सरकार पहली बार पॉलिसी में बदलाव कर रही है। यानी कि सीईटी में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर था तो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर थे वो हटा दिए गए हैं। तो इसलिए हरियाणा सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना जरूरी हो चुका है हरियाणा सरकार के लिए। तो उसी चीज़ के लिए हरियाणा सरकार अभी इस पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। सूत्रों का दावा है कि शुरुआत में आयोग ने सीईटी को क्वालिफाई करने का सुझाव दिया था, लेकिन सीएमओ ने भीड़ अधिक होने का हवाला देते हुए उस सुझाव को खारिज कर दिया था। बाद में 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने का फार्मूला भी आया है, लेकिन अब 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने पर आयोग और सरकार दोनों सहमत हैं।
यानी कि सीईटी के जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें 4 गुना अभ्यर्थी बैठते हैं, पहले एचएसएससी ने कहा था कि इसको क्वालिफाई कर दिया जाए, लेकिन बाद में इसके लिए मना हो चुके थे। ठीक है, अधिक भीड़ अधिक होने के कारण जो सीएमओ के जो यानी कि जो सीएम ऑफिस से जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पर मना कर दिया था। फिर ये 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने पर भी चर्चा की गई थी कि 4 गुना की जगह 10 गुना बुला लिए जाए, और अब लास्ट में वो 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने पर सहमति हो चुकी है। यानी कि एचएसएससी सीईटी का जो मेंस का एग्ज़ाम जो होगा, सीईटी का जो दूसरा एग्ज़ाम जो होगा, उसमें 4 गुना अभ्यर्थियों की जगह 8 गुना अभ्यर्थी बुलाने जाने पर सहमति हो चुकी है। 8 गुना अभ्यर्थी अब बुलाए जाएंगे इसमें मेंस एग्ज़ाम के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ ना लगा के ग्रुप के हिसाब से कट ऑफ लगाई जाएगी, यानी कि एक कैंडिडेट अलग अलग रिपीट नहीं होगा। जैसे ग्रुप 56 में अलग अलग कैटेगरी थी, जैसे पटवारी की अलग थी, ग्राम सचिव की अलग थी, हर पोस्ट के लिए 4-4 गुना बुलाए गए थे। अब ऐसे नहीं बुलाए जाएंगे, अब बुलाए जाएंगे ग्रुप 56 में जितने भी वैकेंसीज हैं उनके 4 गुना कैंडिडेट्स। ये सारे संशोधन इसमें करने हैं। और जो सीईटी के जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर थे वो भी हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो 3-4 कुछ चेंजेज होने हैं सीईटी के अंदर, जिस पर अभी काम चल रहा है, और जल्द ही ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, नया नोटिफिकेशन, जिसमें सारे संशोधन के तहत सारी जानकारी उसमें दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी इसके बारे में, ऑफिशियल ड्राफ्ट आएगा तो आपको उसके बारे में तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल आज की न्यूज़ में यही था कि सीईटी में 4 गुना अभ्यर्थियों की जगह 8 गुना अभ्यर्थी को बुलाए जाने पर सहमति हो चुकी है मेंस एग्जाम के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।